नहमदुहु वनस्तईनुहु वनस्तगफिरुह वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्न शानिअक हुवल अब्तर सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्तदारे चार यारम ताबा औलादे अली मजहब हनफिया दारम मिल्लते हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वलीम सिद्दीक अक्स हुस्ने कमाले मुहम्मद अस्त फ़ारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मुहम्मद अस्त उस्मान ज़ियाए शमाए जमाले मुहम्मद अस्त हैदर बहार बाग़े ख़िसाले मुहम्मद अस्त सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद उस दिल अफरोज़ साअत पे लाखों सलाम। जिनके जलवे से मुरझाई कलियां खिली उस गुले पाक मंबत पे लाखों सलाम। अंधे शीशे जला जल दमकने लगे जलवरेज़ी दावत पे लाखों सलाम। नारहाए दलेरां से बन गूंजते गुर्रशे को से जुर्अत पे लाखों सलाम। शौर तकबीर से थरथराती ज़मी जुम्बशे जैश नुसरत पे लाखों सलाम। उनके आगे वो हमज़ा की जाँबाजियाँ शेर गुर्रान सतवत पे लाखों सलाम। वो दसों जिनको जन्नत का मुजदा मिला उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। अस्दकुस सादिकीन सैयदुल मुत्तकीन चश्मे गोशे वज़ारत पे लाखों सलाम। यानी उस अफ़ज़लुल खल्क़ बादर रसुल सानी अस्नैन हिजरत पे लाखों सलाम। साया मुस्तफ़ा माया इस्तफ़ा इज़्ज़ो नाज़ खिलाफत पे लाखों सलाम। तर्जुमाने नबी हम ज़ुबाने नबी जान शान अदालत पे लाखों सलाम। फ़ारिक़े हक़ व बातिल इमामुल हुदा तेग़े मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम। वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर उस खुदा दोस्त हज़रत पे लाखों सलाम। ज़ाहिद मस्जिद अहमदी पर दुरूद दौलत जैश उसरत पे लाखों सलाम। यानी वो उस्मान साहिब कमीसे हुदा गुल्ला पोशे शहादत पे लाखों सलाम। शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन परतवे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। माहिए रिफ्ज़ व तफ़ज़ील व नस्ब व खुरूज हामिए दीन व सुन्नत पे लाखों सलाम।
मुर्तज़ा शेर हक अशजउल अशजई, साक़ी शीर व शरबत पे लाखों सलाम। उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद, उनके अस्हाब व इतरत पे लाखों सलाम। वो हसन मुश्तबा सैयदुल अस्क़िया, राकिब दोष इज़्ज़त पे लाखों सलाम। वो शहीद बला शाह गुलगू कबा, बेकस दश्त गुर्बत पे लाखों सलाम। जिनका आंचल न देखा माहो मेहर ने, उस रज़ाए नदाहत पे लाखों सलाम। जिनका आंचल न देखा माहो मेहर ने, उस रदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलोस तीनत पे लाखों सलाम। बिन्ते सिद्दीक आराम जाने नबी, उस हरी में बराअत पे लाखों सलाम। जिसकी मिंबर हुई गर्दने औलिया, उस कदम की करामत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो, भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लामा इकबाल कहता है, ले गए तसलीस के फर्जंद मिरास खलील, ले गए तसलीस के फर्जंद मिरास खलील, खिश्ते बुनियाद कलीसा बन गई खाके हिजाज। कह रहा है कि ओ मुसलमान, तुझे पता है कि वो क्या गर्दू था जिसका तू है एक टूटा हुआ तारा। तमद्दुर आफरी आईन खल्ला के जहांदारी, यानी वो सहराए अरब शुतरबानों का गहवारा। समाल फ़क्र फ़खरी का रहा शान अमारत में। अल्हम्दुलिल्लाह ये तहरीक लब्बैक को एजाज़ हासिल है कि इस्लाम की उस रूह पर अमल कर रही है। कभी भी सामान लाद कर, खाने पीने की अशिया लाद कर और जनाब पेट की तरफ नहीं भागी तहरीक के, और ना तहरीक के मकासद कभी जाएंगे। समा अल फ़क्र फ़खरी का रहा शान अमारत। बाखुदा जब हम कराची से चले, एक सबब भी पास नहीं था कि हम कैसे सराय आलमगीर तक पहुंचेंगे, या कैसे अभी लियाकत बाग तक पहुंचेंगे, फैज़ाबाद तक पहुंचेंगे। एक सबब भी पास नहीं था, ना सोचा है और ना दिमाग में कोई ख्याल आया है कि हम कैसे जाएंगे। भाई हमारा काम है मेहनत करना, हमारा काम है निकलना, और मदद उस वक्त आती है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम। शर्त है जी, इन की जज़ा है, शर्त है ना। और क्या है? इन तंसुरुल्लाह, अगर अल्लाह की तुम, फिर आगे अल्लाह तुम्हारे। अल्लाह की मदद क्या है? अल्लाह की मदद का माना यह है कि अल्लाह ने अपने हबीब को जो दीन देकर भेजा है, उसकी तरवीज, उसकी इशाअत और उसको नाफिज करना, अल्लाह के दीन की मदद करना। और वो मदद कैसे है? जैसे इमाम हुसैन ने करबला में खड़े होकर कहा कि हल मिन नासिरी यंसुरुना, फरमाया है कोई हमारी मदद करने वाला। इससे मुराद ये नहीं था कि इमाम हुसैन के साथ कोई चार तलवारें आकर उठाकर खड़ा हो जाता। आपको तो पता था कि जनाब अभी यजीद की फौज है, 1000 बंदा भी सामने आ जाए तो वो हजारों में है, अभी हम सबको शहीद कर देंगे। फरमाया नहीं, है कोई क़यामत तक हमारे रास्ते पर चलकर दीन को दोबारा जिंदा करने की राह, है कोई हमारे रास्ते पर चलकर, हमारे रास्ते के ऊपर चलकर, हमारी राह के ऊपर चलकर दीन की इशाअत करने वाला, है कोई हमारे रास्ते के ऊपर चलकर दीन की तरवीज करने वाला। हल मिन नासिरी यंसुरुना। तो करबला से लेकर आज तक लोग लब्बैक कहते आए, आज हम भी कह रहे हैं लब्बैक या हुसैन। उसी बात पर पे कह रहे हैं ना कि जनाब इमाम साहब आपने कुर्बानी दी अपने खानदान की, अपने बच्चों की, अपने कुंबे की, आज हम भी अपना सब कुछ लेकर आए हुए हैं। और रही बात
मूसा फ़िरौनो शब्बीरो यजीद ई दो कुव्वत अज हयात आमद पदीद। इकबाल कहता है ये दो कुव्वतें आमने सामने रहेंगी क़यामत तक। जहां कोई फ़िरौन होगा मूसा आएगा, और जहां कोई यजीद होगा वहां हुसैन का गुलाम तो आएगा। ये तो दो कुव्वतों ने क़यामत तक आमने सामने रहना है। हाँ, और म्यार ये भी नहीं है कि जनाब फतह याब कौन होगा, म्यार ये है कि हक पर कौन खड़ा रहेगा। ये क़यामत तक के लिए म्यार होगा कि हक पर कौन था। ज़ाहिरन तो यजीद का लश्कर भी ज्यादा, यजीद ने सारों को जनाब शहीद भी कर दिया, लेकिन जीता कौन है? हक जीता है ना यार। हाँ, हक। और सरदाद न दाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना और इस्लाम जिंदा होता है। हाँ, तो हम तो तैयार हैं। हमें तो इसलिए सफ़ेद सूट पहनने की आदत है। और बाबा जी से भी मैंने पूछा कि सफ़ेद ही क्यों? फरमाया एक तो सुन्नत है, दूसरी अगर शहादत नसीब हो जाए तो कफन की ज़रूरत ही ना पड़े। हमें तो इससे परवाह नहीं है, बाखुदा परवाह नहीं है। हमने जाने इसलिए रखी हुई हैं। और ए जनाब, और रही बात बाखुदा, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। इकबाल कहता है सबब कुछ और है जिसको तू खुद समझता है। जवाल बंदा मोमिन का बेजरी से नहीं। अगर जहां में मेरा जौहर आशकारा हुआ, कलंदरी से हुआ, सिकंदरी से नहीं। हाँ, इकबाल कहता है जहां में भी जहां आप कामयाब हुए वहां कलंदराना तरीके से कामयाब हुए, सिकंदराना तरीके से कभी कामयाब नहीं हुए। हाँ, वो कलंदराना तरीका क्या था? हजरत उकबा बिन नाफे, आप भी फेरी कबीले से हैं। हजरत उकबा बिन नाफे जब अफ्रीका में जिहाद करते हुए आगे आए ना, तो आगे समंदर आ गया। आपने अपना घोड़ा समंदर में डाल दिया, समंदर में लेकर चलते रहे। घोड़े की जब गर्दन और मुंह के करीब पानी आया ना, तो आपने घोड़े की लगामें खींचकर मुंह उसका आसमान की तरफ बुलंद किया, और अपना भी आसमान की तरफ बुलंद करके या अल्लाह तू गवाह है ना, तेरी जमीन खत्म हुई है, उकबा बिन नाफे का जज्बा जिहाद अभी खत्म नहीं हुआ। और ये जिनके पास इख्तिदार है, इकबाल कहता है इमारत क्या शकोहे खुसरवी भी हो तो क्या हासिल। कहता है हुक्मरानी नहीं, इन्होंने पूरा एशिया भी लभ जावे, इन्हें खुसरे ही रहना। तर्जमा ऐवे इकबाल दा, इमारत क्या शकोहे खुसरवी भी हो तो क्या हासिल। हाँ, इकबाल कह रहा ना, इकबाल कहता है ना खसी रहना। इन्होंने कदी कश्मीर की गल नहीं करनी, कदी आफिया सिद्दीकी की गल नहीं करनी, कदी जनाब फलस्तीन की गल नहीं करनी। कहता इमारत क्या शकोहे खुसरवी भी हो तो क्या हासिल, ना जोर हैदर तुझ में ना इस्तिगनाए सलमानी। कहता, और इकबाल कहता तू की समझदा कि सहाबा ने बड़ी तरबीत लिया सन, बड़ी जंगी मशकां कीतियां सन। फरमाया वो तो कोई मुख्तलिफ कबीलियां दे लोग सन, हुजूर दा कलमा पढ़ के बिलाल अज हब्श, सुहैब अज रूम, सलमान अज फारिस, अबू लहब अज मक्का, इंशे बोला जबीस। इकबाल कहता कि ये तो मुख्तलिफ कबीलियां दे लोग सन, कोई गफार दसी, कोई खजरज दसी, कोई औस दसी, कोई कुरैशी सी, कोई हाशमी सी, ये सारे, कोई बनु असद दो सी, कोई बनु हाशिम तो सी, ये सारे आ गए। इकबाल कहता फिर होया कि मिटाया कैसर और किसरा के इस्तिबदाद को वो जिसने, वो क्या था। कहता इस्तिबदाद सी, जबर सी, है जी। उधर कैसर और किसरा, जिस तरह आज रशिया और अमेरिका, या रशिया अमेरिका और चाइना कर लो, जड़े ताकतवर ममालिकन। इकबाल कहता मिटाया कैसर और किसरा के इस्तिबदाद को जिसने, वो क्या था। जोर हैदर, फक्र बूजर, सिद्द के सलमानी। इकबाल कहता हजरत जनाब अली मुर्तज़ा दा जोर सी, और जोर कादे वास्ते सी, इस वास्ते के जनाब साढ़े को जोर है, असि खंदकां खोद के मुसलमान जनाब पाकिस्तानियों अगे नहीं जान देंगे, इस वास्ते नहीं। नहीं, मौला कायनात दे जनाब जंग के दौरान आ गया दुश्मन, आपने उसको बिछाड़ भी लिया और कमर बंद तो खंजर कटिया, और आप उससे गर्दन जुदा करने लगे, उन्हें मौला कायनात दे मुंह ते थुक दिता, ते आप पीछे हटाए। उन्हें लोगों ने क्या अली तुसी इहदे ते काबू पा लिया, इन्हू छड़ दिता। फरमाया शेर हक्कम नीस्तम शेर हवा, और फरमाया मैं हक दा शेर हाँ, ख्वाहिशात दा शेर नहीं हाँ। उन्हें क्या फिर मारे क्यों नहीं जे? फरमाया जदों ने मेरे मुंह ते थुकिया ना, ते मेरी जाती गुस्सा भी उहदे विच शामिल हो गया सी, इस वास्ते इन्हू छड़ दिता। और इन्हां और जोर हैदर की है, जोर हैदर एवे
कि मौला कायनात फरमांदे कि शराब दा कतरा गिरे कुएं च, फिर उसका पानी लगे फसल नूं, फिर वो फसल खावे बकरी, अली उसका दुध पीण नूं भी तैयार नहीं। जिन्हां दियां रातां, जिन्हां दे ध्याड़ शराब और कबाब च गुजरदे होन, वो कदी फलस्तीन की गल कर सकते हैं, वो कदी कश्मीर की गल कर सकते हैं। जोरे हैदर उस विच जड़ा अली दे पैरवी करदा, जड़ा अली दे रस्ते दे जनाब, जड़ा मौला कायनात दे रस्ते थे हैं जी। और ये भी गलत फहमी इन्हों कि जनाब सानू इंज नहीं, ये गल है कि हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर नूं आपदे बेटे ने कहा सी ना कि बदर वाले दिन तुसी मेरी तलवार थले 2 बारी आयो ते मैं तुहानू छड़ देता, ते अगे हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर सन ना। माल दी वारी आई, माल भी दिता, जान दी वारी आई, इतनी हुजूर दे नां ते कुट खादी भाई नक भी गुम हो गया गालां दे अंदर हैं जी। फिर जदों औलाद की बारी आई तो अपनी बेटी भी हुजूर दे अकद दी, सारा कुछ दिता, लेकिन जदों बाप की बारी आई तो उन्हें गल की उन्हें मुंह से भी जनाटेदार थप्पड़ रसीद कर दिता। जदों पुत्र की बारी आई फरमाया तू कहना कि मैं तेरी तलवार थले 2 बारी आया सा, फरमाया जे बदर वाले दिन तू मेरी तलवार थले 1 बारी भी आया होंदा ना तब बच के नहीं सी जाना, मैं हुजूर की तरफों आया होया सा। अबू बकर 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 अबू बकर, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, नगर नगर गली गली। हाँ नशबम नशब परस्तम, साढ़े ते रोड़ा ही कोई, असी तो सारे ना हाँ दिल बा महबूबे हिजाजी बस्ताइम जी जहत बयक कर पै बस्ताइम। ए बाल सा दिल लाया हुजूर ना, फिर जड़ा उस लैन च आ गया ना हुजूर दी गुलामी वाली लैन च, असा वेख्या है अबू बकर दे पीछे खड़िया, ए उमर दे पीछे खड़िया, ए उस्मान दे पीछे खड़िया, ए जनाब अली दे पीछे खड़िया, ए हसन दे पीछे खड़िया, ए हुसैन दे पीछे खड़िया, ए अशरफ मुबशर दे पीछे खड़िया, ऐसे लैन च खड़िया या नहीं? अगर लैन तो बाहर होया तो फिर जड़ भी होके आ गया सी और नहीं मनिया। हाँ फिर तो जड़ा लैन च खड़िया उनके जो गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा आई कमी वकार में। मुफ्ती अहमद यार खान नहीं साहब फरमाते ना। और इस्लाम, और दूसरी बात है कि कहने जी तुसी इस्लामाबाद ना हो, मैं कहा यार साढ़े वड्डिया ने 10 लाख कुर्बानियां दित्तियां, ये हकायक ते मबनी गल है, मजाक तो अलावा और जनाब सियासी चुटके तो अलावा 10 लाख मुसलमानों दी कुर्बानियां दित्तियां। उन्होंने नारा लाया सी बट के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब क्या, ये सारे नारे लाए, नारे ला के पाकिस्तान बनाया। कायदे आजम दी रूह भी कम उठी जदों पाकिस्तान पहली ट्रेन आई, सिर्फ ड्राइवर तो अलावा सारे दे कटे हुए सर सन। उन्हें क्या मैं की कर देता, इतनी कुर्बानियों तो बाद लोग कहते वो जी शहादतें हो जाएंगी, वो जी जख्मी हो जाएंगे। मैं कहा गल सुन, शहादत असी पेट्रोल वास्ते देन नहीं आए, असी तामीरे पाकिस्तान वास्ते आए खड़े। हाँ जे शहादत पाकिस्तान वास्ते, पाकिस्तान की बेहतरी वास्ते, ये शहादत गल ही कोई नहीं, असी सारे शहीद होने वास्ते। क्योंकि पाकिस्तान हुजूर दे नां ते बनया, और अगर हुजूर दा नां कट दिता जांदा और पीर सैयद जमात अली शाह साहब अगर कायदे आजम नाल ना खलोंदे हैं जी, सैयद दीदार अली शाह साहब ना खलोंदे हैं जी, पीर आप जकोड़ी ना खलोंदे, पीर आप मानकी ना खलोंदे, तो पाकिस्तान तो नहीं सी बन सकता। ये तो साढ़े बुजुर्गों ने बनाया, एवं तो नहीं कहते औलिया का है फैजान पाकिस्तान पे। लेकिन एक सवाल है यार कि असी इस्लामाबाद जाइए लब्बैक दे नारे वास्ते, असी इस्लामाबाद जाइए इकबाल दिए नजरिया लेके कि अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरब से न कर, कि खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। असी ये कहने जाइए भी बदे दे पुत्र बनो, 76 साल हो गया, तुसा मुल्क भी 2 टोटे करा लिया, तुसा सूबे भी उजाड़ के रख देते, तुसा शहर भी उजाड़ के रख देता। साढ़े तो बिछड़न वाले आज पता नहीं मुआशी इस्तेकाम किधर चले गए और उन्होंने गल्लां किधर चलियां गई। सानू अपने भी बुरा कहते हैं, पराए भी बुरा कहते हैं, तुहाड़ियां बदमाशियां और अयाशियां नहीं खत्म हो रही। ये असी पुछण जाइए तो तुहानू तकलीफ शुरू हो जाए। तो ए कल कायदे आजम यूनिवर्सिटी और जड़ा इस्लामाबाद होली मनाई गई, तुहानू शर्म नहीं आई? और तुहाड़ियां खंदकां उदों किथे सन? ए पाकिस्तान होली मनाने वास्ते तो नहीं सी लिया गया। अगर पाकिस्तान होली मनाने वास्ते लिया डुब के मर जाना चाहिए तो सारे ये खंदकां तुहाड़ियां कबरां बननियां चाहिए, ताकि पता लगे इथों लंघण वाले कि ए मलून सन जिन्होंने होली मनाने से कोई तकलीफ नहीं सी, सिर्फ लब्बैक या रसूलुल्लाह दा नारा दारुल खिलाफत न लगे, ये तकलीफ सी।
रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। एक वजीर कहंदा सी पिछली हुकूमत विच कि जनाब बंदा 150 वे, हुण एक वजीर 2000 तक आ गया, वो कहते शर्मा गए, लजा गए, दामन छुड़ा गए, मरहबा इश्क वो यहाँ तक तो आ गए। हाँ जी, ते इतने 2000 तक आ गए। हाँ जी, 150 फैजाबाद पहले वे 2000 2150 हो गए हैं जी उन्होंने मुताबिक। और इंशाअल्लाह साड़ी मुज़ाकराती टीम उन्होंने बैठी हुई, डॉक्टर साहब की सरबराइज अल्लामा मौलाना गुलाम गौस बगदादी साहब, मुफ्ती उमैर अल अज़हरी साहब और जनाब अल्लामा गुलाम अब्बास फैजी साहब और सैयद जिलान शाह साहब, ये सारे बैठे हुए हैं। और उन्होंने सानू कहा कि जनाब जदों तक असी इन्हां गल नहीं मुकांदे तुसी अगे नहीं आना। तो ठीक है, असी बैठे हुए हैं, लेकिन असा पिछे भी नहीं जाना। तुसी गल करो, तुसी गल करो, जितनी तुहाडा दिल करदा लंबी गल करो, तुहाडा सवेर तक करदा, शाम तक करदा, जिस टाइम दिल करदा तुसी लंबी गल करो। असी इत्थे ही बैठे हैं, जदों तुहाडी गल मुक जाएगी असी अगे टुर पावांगे कि नहीं? नहीं जाना अगे? रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। रही गल पिछे जान दा सवाल, वो बिल्कुल भी नहीं है। साडा पिछे मुड़ के जाने वाला सवाल नहीं है। हाँ, जो साडे मुतालबात पूरे हो गए, फिर जो साडा दिल कीता असीं मुड़ जावांगे, क्योंकि बाबा जी आके गए ने तुहाडे प्यो दा मुल्क है, जिथे साडा दिल करेगा, जिस टाइम साडा दिल करेगा असीं वापस चले जावांगे, जदों साडे मुतालबात पूरे हो गए। ले तुसीं आखो इंज टुर जाओ, तो इंज नहीं, असीं बैठे हुए हैं बड़े आराम नाल। सराय आलमगीर भी साडा, ये तो वैसे ही औलिया दा फैजान है। हाँ जी, ये तो वैसे ही असीं अपने बुजुर्गों की हदूद विच दाखिल हो चुके हैं। हाँ जी, असीं हाजी पीर साहब के जनाब हदूद विच दाखिल हो चुके हैं। असीं इन्हां फिजावां नूं भी सलाम करांगे, इन्हां जनाब धरती नूं भी सलाम करांगे, और इस दे गर्दो नवाह नूं भी सलाम करांगे कि साढ़े जनाब कई बार इत्थों गुजरे होने। हाँ जी, ते असीं तां अपने पीरां दे जनाब हदूद विच दाखिल हाँ, और हर मुल्क के मायास्त। इकबाल कहंदा होया सारी दुनिया साडी, इस वास्ते कि हर मुल्क मिल के खुदाए मायास्त। हाँ जी, इकबाल कहंदा कि ये जड़ा पूरा जहान है ना, ये मेरे रब की मिल्कियत है, ये उन्हें बनाया। की करी जा रहे हो, पैसे काहदे वास्ते दे रहे हो? और पैसे की झले लोड़ नहीं, तुहाडी लोड़ है। पैसे तो उन्हां शैतानां को भी बड़े न, लेकिन गल कोई नहीं। ये पैसे की लोड़ नहीं, तुहाडी लोड़ है। और खंदका खोदण नाल बच्चों की होना, तुसी खंदका खोद रखो, असी दरिया विचों लंघ जावांगे। ये तो गल कोई नहीं ना। असी कहने कि उधर भी, मैं पहले भी कहा कि इंज नहीं, तुसी उन्होंने बुलाओ, हमजे नूं बुलाओ, हमजा शहबाज नूं, तू आप भी आ जा, फिर डको चासांदी, इन्होंने साढ़े सामने क्यों खड़ा करते हो? और जनाब आके मेरे नाल मिल के उन्होंने कहा जनाब असी तुहाडे नाल हां, सारे पुलिस वाले आप, उन्होंने कहा जनाब असी तुहाडे नाल हां, तुसा लब्बैक आखना ते असां टुर जाना। मैं कहा चलियो, असी तुहाडी इज्जत नूं मारन वास्ते नहीं है, असी तो इस पाकिस्तान नूं बचाउण वास्ते आए हां, और तुसी भी पाकिस्तानी हो। मैं कहा जो जनाब इत्थे हशर बपा कीता होया, जिस दा दिल करदा तुहानूं इस्तेमाल कर लैंदा। वो कहंदा जी इन्हां 76 साल इस्तेमाल कर लिया, हुण असी इस्तेमाल होने वास्ते नहीं हां। और राती साढ़े लड़के गए, उन्होंने क्या जनाब जगह खाली कर दो, उन्होंने क्या जनाब बड़ी देर लगेगी, उन्होंने कहा मसला ही कोई नहीं, असी तुहाडा सामान चुक के रख दें, ये खिदमत वास्ते असी मौजूद हाँ, और इंशाअल्लाह ये निज़ाम भी दुरुस्त होएगा। ये नहीं कि सारे माड़े हैं विच भैड़े भी, लेकिन बड़े बड़े चंगियां मावां दे पुत्र भी हैं, बड़ी बड़ी चंगियां मावां दे पुत्र भी हैं, जिन्हें क्या जनाब असी तुहाडे सामने नहीं करना, असां वर्दी जरूर पाई हुई, लेकिन ये वर्दी पा के भी तुसी सामने आओगे, असी कहांगे लब्बैक या रसूल या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक।
साडी लड़ाई अपने वतन के बासियां ना थोड़ी, अपने दुकानदारां ना थोड़ी, अपने ताजरां ना थोड़ी, अपने बाजार वाले ना थोड़ी। साडी लड़ाई है कुफर के गुमाश्तियां नाल, जड़े उसके जनाब एजेंट बन के 76 साल हो गए पाकिस्तान उत्ते बैठे और जिन्होंने होली के उत्ते कोई तकलीफ नहीं होती, लब्बैक या रसूलुल्लाह के उत्ते तकलीफ होती, और जिन्होंने दुध मोरती चाड़न लगे बड़ी खुशी होती और लब्बैक के नारे ते तकलीफ होती। और इंशाअल्लाह हुजूर दा दीन आ रहा, ए दीन खंदा खोदन ना नहीं रुकना। हाँ, ये दीन तो जनाब ये तुसा गोलियां भी बरसा लिया, शैल भी बरसा लै, ये काम तुहाडे वसों बाहर है। हाँ, साड़ी गलबात चल रही, जे गलबात हो गई ठीक है, इंशाअल्लाह फिर भी साड़ा प्रोग्राम अगे दईए, और अगर गलबात ना हुई तो फिर भी प्रोग्राम अगे दईए। साढ़े डॉक्टर साहब उम्मीद है अपनी काबीना समेत शाम तक पहुंच जाएंगे, वो आ गए सारी गलबात करेंगे, सामने होएगी। जे ना हुई तो फिर इंशाअल्लाह मैं पहले भी कहना होना, घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है, और मुस्तनद रास्ता भी हाजिर है, जड़ा मैं बगैर वड़ खाद्या सीधा जाता है जी, ए बिल्कुल सीधा सीधा जाता। असी अलहमदुलिल्लाह उससे रस्ते ते हाँ, रस्ते तो हटे तो नहीं ना, ए साड़ा कैंप भी रस्ते के उत्ते ही लगे होया। हाँ, इतों हट के भी नहीं परा गए, वजू वास्ते गए हैं जनाब, वजू वगैरह किया, लेकिन बैठे इत्थे ही होया, तुहाडे नाल बैठे होया, ते परेशान नहीं होना है। फुस फुस करनगे एजेंसियां वाले, ये क्या हो गया, उन्हें क्या है, ए तुसी गल्लां छड़ दिओ, असी तुहाडियां सारियां चलाकियां जानने आ। और शाह साहब ने कहा तुसी राखी करो, चलाकियां ना करो। हाँ, तुहाडा काम राखी है, तुसी राखी करो, अपना काम करो तुसी जाके। हाँ, और कह रहे सी कि जनाब वो ना उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट इनकी हमायत में थी, और मैं क्या चलिया आज भी की सूरत हाल है, कहते आज नहीं है, और मैं क्या जिन्हां दे गुलामां दे नाल नहीं है तो उन्हां दे वड्डियां नाल किवें हो सकदी, और जिन्हां दे गुलामां दी ये गल है, जिन्हां दे कारकुनां दी ये गल है, क्यों उन्हां दी गल नहीं सुनदे ते फिर बाबे उन्हां दी गल करदे हो। जल्ले तुसी जम्मे भी नहीं, तुहानू पता ही नहीं, तुहानू दर्द हो रहे कि तुहाडा बिस्तर बोरिया लपेट कर बाबे और लंदन भेजा होया, वो दर्द है। तां तुसी कहंदे हो गुज़श्ता हो या पैवस्ता हो, सानू इन्हां नाल कोई गर्ज नहीं, असी निकले हुजूर दे दीन वास्ते, और असा हुजूर दे दीन दा ही परचम लहराना। और इस पाकिस्तान के अंदर ना अपने दी साजिश चलन देनी, ना बेगाने दी साजिश चलन देनी। और तुसा पाकिस्तान में 76 साल की कीवे, बंदे नू इज्जत ना रहने वास्ते पैसे चाहिए होंगे बाजारी दुनिया च, तुसा पाकिस्तान नू कंगला करके रख दिता, बाहर तुहाडी गल कोई नहीं सुनदा, तुसी भी गल्लां करन जोगे हो यार, तुसी साडे वास्ते तगड़े हो, शर्म नहीं आती तुहानू, डुब के नहीं मरदे कि तुहाडे असले तुहाडियां जनाब ये वजारतां, ये मुशावरतां, ये हुकूमतां, ये जनाब पूरे करो फर साडे वास्ते वे। सानू पता तुहाडी की हालत है, तुहाडे बारे तो असम्बली च गूंजदियां रहियां आवाज़ां कि जनाब टांगें कांप रही थी, जबानें खुश्क थी, पैंट गीली होने वाली थी, और जब आप आए थे। छड्या करो ये गल्लां, साडे ना करया करो, साडी गल हो रहे, कोई यार दी गल सुना मुल्ला, ना लम्मे पैंडे पा मुल्ला, ना इल्मा विच फसा मुल्ला। तुहाडे बारे तो असम्बली च गल्लां होंदियां नहीं आन, कोई ये आके कि लब्बैक वाले मिन्नतां करते रहन मुज़ाकरात करो, मुज़ाकरात वास्ते भी तुसी आंदे हो, सारियां गल्लां भी तुसी करते हो, बाद चो कहंदे हो बंदे भी 2000 हैं। जे बंदे 2000 हैं तो 2000 बंदे तो आखते ही कुछ नहीं होता है। आजकल मवेशी मंडियां जिस तरह ज्यादा होंगे, तुहानू इस 2000 ना तकलीफ क्या है, ये 2000 बंदे नहीं है, जने अनजने जिन्होंने हुजूर दा दीन तख्त उत्ते लियाना, जिन्होंने हर बातिल दी साजिश नू मिटा के रखा होया। मैं क्या वे वेख तो सही ना, 26 करोड़ आवाम हो गई पाकिस्तान दी, इन्हां दे मुताबिक 26 करोड़ ते विचों 2000 असी, गल तो हुई ना फिर 26 करोड़ एक पासे ते 2000 एक पासे, ते कांपे टांग रही हैं। ओए यार गल सुनो, ये तो 2000 ना, हुजूर दा गुलाम होवे, फक्र की सान पे चढ़ती है जब तेगे खुदी, एक सिपाही की ज़र्ब करती है कारे सिपा। शुक्र है 2000 तक आयो, इथे तो एक सिपाही भी मान नहीं, इस्लाम दे एक सिपाही अमीरुल मुजाहिदीन ने पूरा कुफर पुठा लम्या पा के नहीं रख देता।
और इस्लाम दी तरबियत है। हुनैन इच गर्मी, तबूक इच गर्मी, तबूक इच गर्मी ते खंदक इच सर्दी। इस तरह बाबा जी भी सानू गर्मियां सर्दियां आए ए शेख बहुत अच्छी मकतब की फजा, लेकिन बनती है बयाबा में फारूकी और सलमानी। हाँ, एक गर्मी बर्दाश्त करांगे तो सानू एहसास होएगा ना असी कितनी कुर्बानियां दे के दीन तक तो लिया, वरना तो असी ओहदे वास्ते लड़ते रहेंगे। वरना तो जनाब है फ्लैक्सा लगनिया हो, जनाब जिम्मेदार कहेगा, एक कहेगा मेरी फोटो आई सी, एक कहेगा जनाब मैनू कंटेनर तो थले ला देता, एक कहेगा उत्ते ला देता। ये जो कुर्बानियां दे के आवांगे फिर सानू एहसास होएगा यार वो फिर दे जनाब कुर्बानियां दी हुई सन। तो हज़रत फारूक आजम कहते सन अबू बकर सैयदना वाह तक सैयदना, अबू बकर भी साडा सरदार अमीरुल मोमिनीन 36 लाख मुरब्बा मील दा हाकिम, और कह रहे अबू बकर भी साडा सरदार, और अबू बकर ने जिसनू आजाद करवाया बिलाल भी साडा सरदार। हाँ हाँ, ए कुर्बानियां दी होंगियां था, वरना तो इसे गल ते लड़ते रहेंगे। और अलहमदुलिल्लाह साडे बाबा जी तो इस गल तो कट के गए ना। हाँ, ये तो गल ही कोई नहीं, असी फर्श ते बह जाइए या अर्श ते बह जाइए साडे वास्ते कोई मसला नहीं। हाँ, यानी कि स्टेज दे अर्श ते जिथे भी बह जाइए साडे वास्ते कोई मसला नहीं। सानू तो जनाब ए मसनद ए जनाब सारियां गल्लां हजरत सईद बिन आमिर अल जुमाही की गल सुना दी। फिर हजरत फारूक आजम मस्जिद नबी च बैठे हुए, हजरत फारूक आजम ने कहा भाई सारे अपने अपने दिल की दुआ मंगो, सारे अपने अपने दिलों की दुआ मंगो। किसी ने कहा या अल्लाह मैनू इतना माल दे कि मैं तेरी राज इतना खर्च करा, इतना खर्च करा, लश्कर दे लश्कर भेजा। एक और शख्स उठा, उन्हें कहा या अल्लाह मैनू इतनी औलाद दे मैं तेरी राज जिहाद करा उसके नाल। किसी ने कहा या अल्लाह मैनू इतना माल दे मैं मस्कीना और यतीमा नू दस्तरखान दियाँ, घर बना के दियाँ, सारा कुछ। किसी ने कहा या अल्लाह मैनू इतनी ताकत दे कि मैं रोज़े रखा। और जनाब किसी ने कहा या अल्लाह मैनू इतनी ताकत दे मैं रोज़ कुरान पढ़ा, सारी रात तेरी इबादत करा। सारे जदों अपनी अपनी ख्वाहिशात दा दुआवां कर चुके ना, हज़रत फारूक आजम नू किसी ने कहा भाई तुसी भी अपनी दुआ मंगो। फरमाया या अल्लाह मैनू सईद बिन आमिर अल जुमाही जैसा एक गवर्नर होर दे दे। और सुनो सईद पे ये उमर की दुआ है, मुरादे रसूल जनाबे सईदना फारूक आजमन, और फारूक आजम की मुराद कौन सुनो, हजरत सईद बिन आमिर अल जुमाही। आप हिम्स के गवर्नरन, आप की शिकायत आई हजरत फारूक आजम को, 4 शिकायत आईयां, 4 शिकायत आईयां। हजरत फारूक आजम ने मस्जिद नबी तलब कर लिया। हजरत फारूक आजम मस्जिद नबी बैठे हुए, इन्होंने तकलीफ ये कि इस्लाम जड़ा ना ये बड़े बड़े ओहदे और जनाब बड़े बड़े इमारतों का कायल नहीं है। पूरी दुनिया फतह हुई मस्जिद नबी बैठ के, पूरी दुनिया फतह हुई। और मस्जिद नबी ने 2 कैसर और किसरा दियां सल्तनत उडेल के मस्जिद नबी के दरवाजे ते उन्होंने खजाने पे हुए सन। हाँ, समाल फक्र फखरी का रहा शान अमारत में, बाब व रंग व खाल व खच हाजत रूए ज़ेबारा। और गर्ज मैं तुझसे क्या कहूं कि वह सहरा नशी क्या थे। इकबाल कहना मैं तेनू की दसा कि वो जनाब ऊंटा दे हुदी खान और वो सहरा नशीन वो की सन गया। गर्ज मैं तुझसे क्या कहूं कि वह सहरा नशी क्या थे, जहांगीर और जहांदार और जहां बान और जहां आरा। कहंदा वो जहान नू फतह करने वाले भी, जहां उत्ते बैन वाले भी, यानी तख्त नशीन होने वाले भी, जहांगीर और जहांदार हो, जहां बान कहंदा जहां बानी दे हुनर जानने वाले भी, और कहंदा जहां आरा, और कहंदा जहान दी आराइश भी। आराइश दी मुखफफ है ना, आराइश जहान दी खूबसूरती भी, जहान दी जीनत भी वही लोग सन। और अगर चाहूं तो नक्शा खींच के अल्फाज में रख दूं, मगर तेरे तखय्युल से फजूतर है वो नज़ारा। कहंदा तेनू ये लगता कि अमरीका की गुलामी साड़ी निजात है, तेनू ये लगता IMF दे के लबे पैण नाल साडा मईशत चल जाएगी। कहंदा अगर चाहूं तो नक्शा खींच के अल्फाज में रख दूं, मगर तेरे तखय्युल से फजूतर है वो नज़ारा। कहंदा तू यूरोप दी एनका ला के इस्लाम पढ़िया होया, तेनू इस्लाम समझ नहीं आएगा। इस्लाम समझ नहीं तो दाता अली हजवेरी दी चौखट उत्ते आ। कहता इस्लाम समझ नहीं तो ख्वाजा अजमेरी दी चौखट उत्ते आ। कहता इस्लाम समझ नहीं तो जनाब बाबा फरीद दी चौखट उत्ते आ। जे इस्लाम समझ नहीं तो जनाब सुल्तान गाजी सुल्तान आलम दी चौखट उत्ते आ। कहता इस्लाम समझ नहीं तो जनाब हजरत इमाम बरी सरकार दी चौखट उत्ते आ। कहता इस्लाम समझ नहीं तो अमीरुल मुजाहिदीन दी चौखट उत्ते आ। यही मतलब है ना, दीन अगरदत पुख्ता बे आदाबेश, दी बगीरत सोहबत अरबाबेश। इबाल कहना दीन खुशकियां को जाके ना पूछी, खुशकियां को जाके दीन ना पूछी,
ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਜਨਾਬ ਗੋਡੇ ਉਡਾ ਉਡਾ ਕੇ ਹੀ ਗੋਡੇ ਘਸਾ ਘਸਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਾੜ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਅਸਤੰਜਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਸਤੇ ਵਜ਼ੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ दीन अगरदद पुख्ता बे आदाब इश्क दीन बगीरत सोहबत अरबाब इश्क कहता दीन अमीरुल मुजाहिदीन को जाके सीखी जड़े तेनू कदी फैजाबाद लै जान, कदी नामूसे रिसालत वास्ते टी चौक लै जान, कदी जनाब असैम्बली हाल लै जान, कदी जेलों में लै जान, कदी जनाब थाने में लै जान, कदी जनाब मुश्किल तरीन हालात में लै जान, कदी तेरी रोटी बंद कर दें, फिर तू आखी है जमाने का वही इमाम बरहक जो हाजिर हो मौजूद से और दे के एहसास ज़यां तेरा लहू गरमा दे और फक्र की सान चढ़ा के तुझे तलवार करे और फितना मिल्लत बैदा है इमामत उसकी ये भी आशिकान रसूल है। अब मैं कहना था मुँह है आशिकान रसूल वाला, इन्हों के करतूत है आशिकान रसूल वाला, दसना नहीं पैंदा। बाबा जी फरमाते हैं पुछ पुछ के इश्क नहीं होता, इश्क अन्ने वाह होता। और अल्लाह के बंदे हो आशिकान रसूल होन तो हुजूर की नामूस की वारी आवे तो इन्हों सारा कुछ भुलिया रहे, जो अपनी नामूस की वारी आवे तो सारा कुछ लिताड़ के रख दें। ये आशिकान रसूल है। जो अपनी इज्जत की बारी आवे तो फिर इन्होंने तकलीफ शुरू हो जाए, लेकिन जो हुजूर की इज्जत की बारी आवे तो कोई चीमी ना करे और कहे नहीं हम मैशत नहीं खत्म कर सकते। मैं कह लो तो वड़ गई जे ना, अगर हुजूर के ना तो कुर्बान कर दी होंगी मैशत की कीता। ए बाबा जी अज भी लोग कहते ना नारा लग रहा बाबा जी का, क्यों लग रहा? इसकी वजह है कि बाबा जी आलिम भी, फाजिल भी, मुहक्किक भी, मुहद्दिस भी, मुफस्सिर भी, जाहिद भी, आबिद भी, मुत्तकी भी और सारा आशिक भी, लेकिन सारा कुछ लपेट के ना क्या मैं कुत्ता पाक रसूलुल्लाह दा, क्योंकि उन्होंने पता सी इन्हां सारियां शैवां दा मुल हुजूर दी बारगाह च पैना ते पै गया ना मुल। जे ये भी कहंदे होए मईशत भी हुजूर दे नां तो कुर्बान है तो फिर गल बन जानी सी, लेकिन इन्हां नहीं बनाई ना गल। इन्हां गल बनाई होंदी तो फिर एक जनाब कम ना होंदा। और हजरत खालिद बिन वलीद को की पूछा सी उसने रूमी सिपा सालार ने, उन्हें कहा यार खालिद दसो तो सही ना दिन वेख दो एक गल कहना तो पूरी आंधी रखो जनाब ख्याल करना। उन्हें क्या ना दिन वेख दो ना रात वेख दो ना सुबह वेख दो ना शाम वेख दो ना दरिया वेख दो ना समंदर वेख दो, जिधर आंदे हो फतह ही अल्लाह ताला तुहानू दे जा रहा, तुहानू किसी जलाल लश्करां दा भार नहीं। एक गल कहना तो पूरी आ रही जरा गौर करना। आप फरमाया हाँ, फरमाया अल मुरसल अला कदर अल मुरसल, फरमाया उन्हें क्या जिस नबी दा तुसा कलमा पढ़ लिया कौन उनको शान तो दसो, फरमाया अल मुरसल अला कदर अल मुरसल, फरमाया ओ तो भेजने वाले दी शान बन के आए। इस सूरत नू मैं जान आखा जानान के जाने जहान आखा, सच आखा ते मैं रब दी शान आखा, जे शान तू शान है इस सूरत नू। यह सूरत शाला पेश नजर रहे वक्त नजाते रोजे हशर, कबर ते पुल थी जद होसी गुजर, खोटियां थी सन सब तद खरियां, लाहो मुख्तो मुखत्तत बुर्द यमन, मन भावरी झलक दिखलाओ सजन, ओ मिठियां गालियां लाओ मिठन जो हमरा वादी सन करियां, इन्हां सिकदियां ते कुरलांदियां ते लखवारी सदके जांदियां ते, इन्हां बर्दियां मुफ्त विकांदियां ते शलवत भी आमन ओ घड़ियां, सुबहान अल्लाह माज मलका मा सनका माक मलका, किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखी किथे जा लड़ियां। मैं हजरत सईद बिन आमिर अल जुमही की गल करन लगा सा। हाँ, हजरत फारूक आजम मस्जिद बैठे हुए एक शख्स दाखिल होया, ए रुमाल दो जी मैनू, ए रुमाल दो। इस तरह एक शख्स दाखिल होया, उन्हें एंज करके डंडा अपने सिर नाल लटकाया ते उत्थे एंज उत्ते पोटली लटक रही, इस तरह पोटली लटक रही। हजरत फारूक आजम ने एंज वेख्या, फरमाया मेरी अखां धोखा नहीं खा रही, ते हिम्स दा गवर्नर सईद बिन आमिर अल जुमही आए। आप वजू किया, सलाम लिया, बैठे, फरमाया भाई हाँ जी हिम्स तो आ रहे हो? उन्हें क्या जी आया। फरमाया किंदे ते आयो? उन्हें क्या पैदल आया। उन्हें क्या हिम्स तो पैदल आया। फरमाया सवारी? उन्हें क्या वो बैतुल माल दी अमानत सी मैं उत्थे जमा कराया। उन्हें क्या तुहानू मैं तलब किया। फरमाया अमीरुल मोमिनीन तुसी मैनू जाती हैसियत से तलब किया, मैं हुकूमत दे काम नहीं आया, पैदल चल के आया। हजरत अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया अच्छा तुहाड़ियां 4 शिकायतां। पहली शिकायत की है जी तुसी राती बाहर नहीं आते। नहीं, पहली शिकायत है वे कि तुसी हफ्ते च एक दिन घरों बाहर नहीं आते, एक दिन घरों बाहर नहीं आते। आपने फरमाया अच्छा। उन्हें कहा दूसरी शिकायत? उन्हें कहा जी तुसी राती बाहर नहीं आते। फरमाया तीसरी शिकायत? उन्हें कहा तुहानू मिर्गी दे दौरे पैंदे ने। ते चौथी की है? सुबह देर नाल निकल दो घरों, सुबह देर नाल निकल दो। उन्होंने कहा जी बिल्कुल जवाब देने हम।
मैं रोज़ाना हफ्ते एक बारी देर वास्ते इस वास्ते निकलदा कि मेरे को इक्को सूट है, वो मैं हफ्ते एक बारी धोना। जदों वो धोना तो उनके खुश्क होने तक अगला दिन जनाब सुकन ते लग जाता। इस वास्ते क्योंकि वो टाट का लिबास सी। हज़रत फारूक आज़म ने मना किया ऐसी बाकी लिबास पाने तो गवर्नर नूं। ते आपने फरमाया मेरे को इक्को सूट है, उन्होंने धोने वक्त लै जाना ते अपनी बीवी की चादर तहमत बन के बैठा रहता, उनके सुकन का इंतजार करता, वो दिन गुजर जाता। आपने फरमाया भाई सुबह घरों देर नाल बाहर क्यों आते हो? अर्ज की थी कि मेरी बीवी बीमार है, मेरे को कोई गुलाम नहीं, मैं अपने घर के सारे काम खुद करता, यानी रोटी पका के सफाई करके ता बाहर निकलता। उन्हें कहा जी तुसी रात को बाहर नहीं आते। हज़रत सईद बिन आमिर अल जुमाही ने अर्ज की थी ए अमीर उल मोमिनीन, रात को इस वास्ते बाहर नहीं आता कि मैं दिन मखलूक वास्ते रखिया, रात खुदा वास्ते रखी। आखिरी बात फरमाया तुहानू मिर्गी दे दौरे पैंदे ने। उन्हें कहा जनाब मैनू मिर्गी दे दौरे नहीं पैंदे। सईद हज़रत खुबैब बिन अदी मकाम तनाइम जड़े जनाब हज़रत खुबैब बिन अदी अपने दो साथियों ना बदर तो बाद पकड़े गए कुफार दे, हाँ, और सारे काफिर मिल के जिन्होंने बदला लेना है, हैं जी, और सारे आ गए जिन्होंने तराना खत्म नबूवत, तराना नामूस रिसालत दार उत्ते खड़े होके पढ़िया। और जनाब जिन्होंने कहा सी या अल्लाह हुण तो जिंदा रहने की उम्मीद भी खत्म हो गई, हुण तो इन्होंने मेरा जिसम कैंचियां और नेजियां और भालियां ना कट दिता। और किसी ने उस टाइम पूछा कि खुबैब दस हुण तो तू चाहना होना ना तेरी जगह तेरे नबी होंदे, ते आप कटे हुए जिसम ना तड़प उठे। फरमाया कमीने तू ये क्यों सोचना, इस हाल विच भी अगर मेरे नबी मदीने दी गली जान और उन्हां दे पांव च कोई कांटा चुपे, खुबैब नूं तां ये भी गवारा नहीं। ये है नामूस रिसालत दी बार कटे हुए जिसम नाल। हज़रत खुबैब बिन अदी ने तराने फरमाया जदों उन्हां दी मैं मंजर याद करदा ना, उदों मैं इस्लाम नहीं सी लिया। सईद बिन आमिर अल जुमाही ने कहा मैं उस वक्त इस्लाम नहीं लाया, मैं उस मंजर दे सिर्फ देखने शामिल सी। जदों खुबैब बिन अदी दी शहादत दा मंजर मैनू याद आंदा ना, तो मैनू गशी दे दौरे नहीं पैंदे, मैं बेहोश होना शुरू हो जाना। हज़रत फारूक आज़म ने कहा जाओ संभालो, जाके गवर्नरी संभालो। हज़रत फारूक आज़म ने कहा, उन्होंने कहा बाबा जी बस ए तुहाडी पई गवर्नरी ते ए तुहाडी पई खिलाफत, मैं जा रहा घर, मेरी शिकायत आ गई। हज़रत फारूक आज़म ने आसा चुक लिया, फरमाया कला मरण वास्ते मैं रह गया, चलो अगे लगो गवर्नरी संभालो। जदों हज़रत सईद बिन आमिर अल जुमाही पहुंचे ना, तो हज़रत मोहम्मद बिन मसलमा जड़े हज़रत फारूक आज़म के इंटैलीजेंस के सरबराह सन, आपने खुफिया तौर पर भेजा भाई मैनू लिस्ट बना के दो हिम्स के गरीब लोगों की, और जदों बना के दो ताकि मैं उन्होंने इमदाद करा, बैतुल माल चो इतों मरकज इमदाद करे। तो जदों लिस्ट हज़रत फारूक आज़म को वापस आई ना, तो उत्ते पहले नंबर पर लिखा सी कि इस हिम्स का सब नालों गरीब शख्स सईद बिन आमिर अल जुमाही है। गवर्नर हिम्स सईद बिन आमिर अल जुमाही ए है हुजूर सईद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी सरवरी दर दीन मां खिदमत करी अस। इकबाल कहंदा ओए झलिया साडे हां सरदारी दा तसव्वुर खिदमत करी है। ये सिर्फ कायनात विच इस्लाम विच मिसाल पेश की जा सकती कि पूरे शहर की लिस्ट आवे तो उस लिस्ट के सरे फारिस उसते गवर्नर का नाम लिखा हो। यही तो बर्दाश्त नहीं ना, छुपाओ इस्लाम को छुपाओ वरना बगावत फैल जाएगी। हाँ अल हज़र आईने पैगंबर से 100 बार अल हज़र। इन्होंने पता कि फिर गवर्नर एक वक्त दियां 10-10 लाख दियां रोटियां नहीं खान के। जदों गवर्नर दियां लिस्टां पहला नाम आएगा ना गुरबा दा, ते फिर ओही गवर्नर दे जनाब सूबे ज़कात लैने वाला कोई नहीं होएगा। लेकिन जदों गवर्नर दा उमरा और अमीर लोगों की लिस्ट पहला ना आएगा, तो फिर उस कौम दियां बेटियां अपने बच्चे लैके ए जनाब मंडी बहाउद्दीन वाली नहर च छाला ही मारनगियां, फिर अपने बच्चे और अपनी बेटियां के गले च बराए फरोख्त के कार्ड ही पाणगियां। इन्होंने दीन को डर है, इन्होंने उस निज़ाम को। अच्छा पूछा जाए जमहूरियत ने 76 साल की दिता, भुख नंग अफलास वतन दे टोटे बेअमनी लाकानूनीयत और जनाब फितना अंगेजी शर पसंदी दहशत गर्दी ये सारियां दित्तियां। इन्हां सारियां चीज़ों का बैक वक्त इलाज इको डोज ना हो इस्लाम है। हाँ और अगर मेरे हाथ में था जब तक मेरे मुस्तफ़ा का दामन, यार बंदा सोचे तो सही। एक सलमान बिन अब्दुल मलिक ज्यादा करतूत भी चंगे नहीं तारीख है, लेकिन एक बेटी ने फारिस सिर्फ ताजर नूं जानिया क्या कि वह किधर गया सलमान बिन फारिस की इतनी ताकत ते रोब ते दबदबे, ते जनाब वो कहना मैं बड़ा खलीफतुल मुस्लिमीन हाँ, ते किधर गया उनका दबदबा। ते सलमान बिन अब्दुल मलिक दे कोल जदों खबर पहुंची ना, तो अपने
तख्त उत्ते बैठे सी। उन्हें क्या ताजर ने क्या तेनू उथे तेरी धी पुकार दी, तू इत्थे जनाब ताज शाज पा के बैठे होया ते तलवार कट के लब्बैक या उख्ती कहंदे खड़ा हो गया और उन्हें 10,000 अबलकी घोड़िया नाल फारिस की जमीन रौंद के रख दी कि इत्थे जुर्रत किस दी होई साड़ी। और चले हो जुम्मा यही है 2 रकाता था और कौम क्या चीज है, कौमों की इमामत क्या है। तुसी 2 रकाता नु जुम्मा समझते हो, वो तो हैं बिल्कुल हैं, लेकिन जुम्मा यही है जरा तुहानू समझा रहे हैं। ए इस्लाम है, ए दीन है, इन्हें जैसे ए दीन को छुपा, इन्हें हमेशा दीन नु छुपाया, इन्हें कभी भी नहीं दसिया। इन्होंने दसिया वो नहीं जी इस्लाम आएगा हाथ काट देगा। मैं क्या, अगर चोर बनोगे तो जरूर काटेगा, अगर डाकू बनोगे तो जरूर काटेगा, अगर जनाब डाकू नहीं बनोगे और अगर जालिम नहीं बनोगे, अगर भूखे घर में हुए तो फिर अपनी कमर पर लाद कर तुम्हारे घर पहुंचाएगा। अगर जालिम नहीं बनोगे तो जनाब तुम्हें कभी भी इस्लाम कुछ नहीं कहेगा, और अगर जालिम बनोगे तो तुम्हें चौक पे खड़ा करके तुम्हारा मुआवजा करेगा। हाथ तो उसके काटे जाएंगे जो चोर होगा, तो तुम्हें क्यों डर लगता है इस्लाम से? चोर बनोगे तो हाथ तो काटेगा, डाकू बनेगा मीन बन जाओगे, अगर तुम साले बन जाओगे तो तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा, बल्कि तुम्हें इज्जत देगा। बल्कि यहां तक इज्जत देगा कि फिर गवर्नर हजरत अमर बिन आस फाते मिस्र, आप गवर्नर मिस्र भी हैं, आपके साथ एक आपके बेटे के साथ एक अराबी के बेटे ने घोड़दौड़ लगाई। जैसे रेस लगाते हैं ना, रेस से भी कईयों को तकलीफ हो जाती है। हजरत अमर बिन आस के बेटे से के साथ एक अराबी के बेटे ने घोड़दौड़ लगाई। अराबी के बेटे का घोड़ा दौड़ जीत गया, पहले नंबर पर आ गया। तो हजरत अमर बिन आस के बेटे ने, गवर्नर थे, उनके बेटे ने अराबी के बेटे को दुर्रे मारे कि तेरा घोड़ा मेरे आगे से क्यों निकल गया। तो उनको पता था तख्त पर अमीरुल मोमिनीन उमर बिन अब्दुल अजीज बैठा है और अमीरुल मोमिनीन हजरत फारूक आजम बैठे हैं। उन्होंने वहीं से खत लिखा हजरत फारूक आजम को कि मेरे साथ गवर्नर के बेटे ने यह जुल्म किया है। हजरत फारूक आजम ने उस अराबी को भी तलब कर लिया, गवर्नर को भी तलब कर लिया, हजरत अमर बिन आस को और उनके बेटे को भी तलब कर लिया मदीना पाक में। जब मदीना पाक में तलब किया, आपने पूछा हाँ भाई तूने इसको क्यों घोड़े मारे हैं? उन्होंने कहा जी इसने मुझे इस वजह से मारे हैं कि हम दोनों की रेस लगी घोड़ों की, मेरा घोड़ा आगे निकल गया, इसने मुझे दुर्रा लगाया कि तू गवर्नर के बेटे से घोड़ा आगे लेकर जाता है। हजरत फारूक आजम ने अपना दुर्रा निकाला, फरमाया जितने कोड़े इसने तुझे मारे थे ना, मेरे सामने इसको लगाओ। आगे जो बात है ना, आगे जो बात वो फारूक आजम ही कर सकते हैं। इसलिए हम बुजुर्गों की कुश्तियां नहीं कराते, इसलिए हम सिर्फ बताते हैं कि इस्लाम है क्या। हजरत फारूक जब वो लगा चुका ना, तो हजरत फारूक आजम ने कोड़ा उसके हाथ में दोबारा दिया, फरमाया जरा इस मुअज्जिज को भी लगा जिसने अपने बेटे की ये तरबियत की है। और फरमाया अमर बिन आस, लोगों की माओ ने उन्हें आजाद जना है, तुमने कब से उनको गुलाम बनाना शुरू किया है? पूरी कौम को गुलाम बनाकर फिर सबक देते हो आजादी निस्वा का, शर्म नहीं आती तुम्हें? पूरी कौम की बेटियों की इज्जतें नीलाम करके तुम उनके हुकूक की बात करते हो। हुकूक सिर्फ इस्लाम देता है। इस्लाम कैसे देता है? पूरा अहले मदीना इकट्ठे हो, हजरत फारूक आजम ने फैसला किया, लोग बड़े बड़े ज्यादा हक मार रखने शुरू कर दिए हैं, बहुत ज्यादा जनाब लोगों ने पैसे देने शुरू कर दिए हैं, लोग ज्यादा जायदादें और जागीरें और सोने और चांदी दे रहे हैं। पूरा अहले मदीना इकट्ठा हो और हजरत फारूक आजम खड़े होकर तकरीर करें कि तुमने इसराफ करना शुरू कर दिया है, तुमने ये करना शुरू कर दिया है, तुमने वो करना शुरू कर दिया है। मैं जनाब हकमार की मुअय्यन मुद्दत जनाब कीमत रखने लगा हूँ, मुअय्यन करने लगा हूँ इसको, इससे ज्यादा और इससे कम कोई नहीं देगा। तो एक खातून खड़ी हो जाए, कहे उमर कौन होता है हमारे हकमार मुअय्यन करने वाला? अल्लाह और उसके रसूल ने कुरान में हमें सोने और चांदी के ढेर दिए हैं। और फारूक आजम ये ना कहें कि इस खातून की क्या जरूरत है मेरे सामने, 36 लाख मुरब्बा मील के हाकिम के सामने, जिसके सामने कैसर और किसरा कामते हो और जिसके सामने फारिक के हक को बातिल इमामुल हुदा, तेग मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम। हैं जी, जो ऐसे आंख उठाए सूरज बेनूर हो जाए, हैं जी, उनके सामने एक खातून खड़ी होकर कहे कि उमर कौन होता है? तो हजरत फारूक आजम ये कहते हुए बैठ जाएं, अख्ता उमर व इसाबत इमरातुन। फरमाया उमर ने दूसरी बात की, औरत ने ठीक बात की, औरत की बात मानी जाएगी। ये है हकूक़ निस्वा। और यहाँ पर तो बेटियां तुम्हारे दरवाजों पर उनकी जूतियां घस जाती हैं, उन्हें इंसाफ नहीं मिलता, उन्हें जनाब अदल नहीं मिलता, उनको एक बोरी आटा नहीं मिलता।
डंडे मारकर भगा देते हो, तुम उस इस्लाम का मुकाबला करते हो या उस इस्लाम के मानने वालों का मुकाबला करते हो? इस्लाम इंशाअल्लाह गालिब होने के लिए आया है, मगलूब होने के लिए ना। भाई हम सारों की क्या हैसियत है, हम सारे मर भी जाएं, इस्लाम तो 1400 साल से जा रहा है ना। जिस परचम को मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठाया वो कभी मगलूब नहीं हो सकता। जहां में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले, इधर निकले। ये तो तुम्हारी गलत फहमी है। हाँ एक बात जरूर है, पाकिस्तान की बका इस्लाम के साथ है। तो मैं अगर दिल है, शौक है, मैंने तो पहले भी कहा था तकलीफ बड़ी होती है, मैंने पहले भी कहा था, मैंने कहा बलोच को पाकिस्तान का नारा नहीं बचा सकता, पाकिस्तान के साथ नहीं रख सकता, सिंधी को नहीं रख सकता, खैबर पख्तूनों को नहीं रख सकता, मुहाजिरों को नहीं रख सकता। ये सारे आए थे इस बात पर कि पाकिस्तान का मतलब क्या। अब तुम कहते हो बंगाली अलहदा हुए, कसम बा खुदा अगर ये हमारे जिम्मे हो, हम बंगालियों के पांव पड़ जाएंगे इस्लाम के नाम पर कि यार हम तो इस्लाम के लिए वतन काट कर आए थे, वरना तो वहां जहां हमारे बड़ों ने 1000 साल हुकूमत की थी उस वतन को छोड़कर मुहाजिर इसलिए हुए थे कि यहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का बोलबाला होगा। आ जाओ वापस। अगर इस्लाम होगा तो बंगाली भी वापस आ सकते हैं, हर चीज वापस आ सकती है। इस्लाम के नाम पर हर चीज तुम्हारे साथ खड़ी हो सकती है। इस्लाम के नाम पर तो जो मगलूब हिंदू कौमें हैं, एक तो है ना जी उनके ब्राह्मण, दूसरे कौन से? छूदत, हाँ जी छूत जिनको कहते हैं, छूदत, वो जो हैं वो भी कहते हैं अगर इस्लाम का अदल का कानून तुम ले आओ तो हम तुम्हारे साथ हैं। इंडिया में कहते हैं कि ब्राह्मण हम पर जालिम बने हुए हैं, अगर इस्लाम आ जाए। इस्लाम आता कैसे है? हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह और खालिद बिन वलीद, इनकी क़यादत में जब रूमियों के साथ जंग हो रही थी ना, तो एक किला फतह किया। वो फतह इस तरह हुआ कि वहाँ जंग नहीं लड़नी पड़ी। उन्होंने कहा जी ये हम जिजिया देते हैं, आप हम पर आकर हुकूमत करें, अपना निज़ाम चलाएं, हम राजी हैं। वो किला इस तरह फतह हो गया। कुछ दिनों बाद जंगी हिकमत अमली के तहत वो किला छोड़कर आगे जाना पड़ा कि इस किले की हम हिफाजत नहीं कर सकते, पीछे से कोई छापा मार शिजून मार आकर इस किले के ऊपर हमला ना कर दे। तो मुसलमान जितने भी अम्माल थे उन्होंने बुलाया उनको, उमरा को, सारों को, उनके पादरियों को, उनकी आवाम को, कहा कि आपने हमें इतना जजिया दिया था, ये पैसे आपने हमें टैक्स के तौर पर दिए थे, हम आपको वापस कर रहे हैं इसलिए कि आप हमारी अमान में नहीं हैं आज से, क्योंकि हम आगे जा रहे हैं, हमारी फौजें भी यहाँ से निकल रही हैं, लिहाजा हमारी पुलिस भी यहाँ से निकल रही है, सब कुछ हम निज़ाम लेकर जा रहे हैं, आप हमारी अमान में नहीं हैं, लिहाजा अपने पैसे उसी तरह ये वापस रख लें। जब उन्होंने पैसे ले लिए ना, तो उनके पादरी और उनकी जनाब औरतें और उनके बच्चे और उनके बूढ़े और उनके जवान किले की दीवारों पर खड़े हो गए और मुसलमानों की फौजें ऐसे बाहर निकल रही थी, किले से छोड़कर जा रहे थे। तो उनकी औरतों ने, बच्चों ने ऐसे अपने दामन उठाए और कहा या अल्लाह इन दुश्मनों को दोबारा वापस लाना, इन दुश्मनों को दोबारा वापस लाना, ये हमारी जान के भी मुहाफिज ठहरे, ये हमारे माल के भी मुहाफिज ठहरे, ये हमारी अहलो अयाल के भी मुहाफिज ठहरे, ये हमारी इज्जतों की भी मुहाफिज ठहरे। इस्लाम ये है, इस्लाम ये है। लेकिन इस्लाम का वो रुख जो अमेरिका दिखाता है दाइश के जरिए, वो रुख जो अमेरिका दिखाता है दाइश के जरिए, वो रुख जो जनाब दिखाया जाता है कि इस्लाम वो नहीं है। इस्लाम वो है जो अमीरुल मुजाहिदीन बता कर गए हैं, इस्लाम वो है जो इमाम अहमद रज़ा बरेलवी बता कर गए हैं, इस्लाम वो है जो हज़रत मुजद्दिद अल फ़िसानी बता कर गए हैं, इस्लाम वो है जो मुहद्दिस सूरती बता कर गए हैं, इस्लाम वो है जो इमाम अहमद बिन हम्बल बता के गए हैं, इस्लाम वो है जो इमाम शाफ़ी बता कर गए हैं, इमाम मालिक बता कर गए हैं, इस्लाम वो है जो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा बता कर गए हैं। और ये है इस्लाम की तारीख। और इकबाल कहता है कौम क्या चीज़ है, कौमों की इमामत क्या है, इसको क्या समझें ये बेचारे 2 रकत के इमाम। इसलिए मुसलमान जलील भी हुए हैं। ये जुम्मे वाले दिन 2 रकते पढ़ने आते हैं, इस्लाम से पूछने नहीं आते। अगर ये इस्लाम पूछने आ जाएं तो रखते ये सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर ये हफ्ते में 2 रखते नहीं पढ़ेंगे, फिर ये 5 नमाजें भी रोज़ाना पढ़ेंगे, फिर ये तहज्जुद भी पढ़ेंगे, फिर ये जुम्मे भी पढ़ेंगे, फिर ये ईदें भी पढ़ेंगे। लेकिन ये पढ़ने सिर्फ 2 रखते आते हैं। फिर इसलिए इकबाल कहता है हम तो 2 रखतों के इमाम नहीं है ना, हम तो 5 नमाजें भी पढ़ाते हैं, हम ईदें भी पढ़ाते हैं, जुम्मे भी पढ़ाते हैं, नमाज जनाजा भी पढ़ाते हैं। ये इकबाल ने उनके लिए कहा है जो सिर्फ जुम्मे पढ़ने के लिए आते हैं और जिनका बैडमिंटन खेलते हुए कमर ठीक हो जाती है। समझ गए हो ना कि नहीं समझे? शबाज शरीफ दी बैडमिंटन खेलते हैं दी कमर ठीक है जी, और जनाब नमाज पढ़ते हैं कुर्सी दे।
वज़ा में हो तुम नसारा और तमद्दुन में हुनूद, ये वो मुस्लिम हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। जिन्हां दी नमाज पढ़दे लग के दर्द होंदी और बैडमिंटन खेलदे नहीं होंदी, तुहानू उम्मीद है कि उन्हें फलस्तीन च तुहानू जुम्मा पढ़वाना? यह जालमा दा टोला और ये मुसल्लत करदा हुक्मरान। या अल्लाह सानू कोई सलाहुद्दीन अयूबी दा खादिम अता फरमा, कोई महमूद गजनवी दा जानशीन अता फरमा, कोई मोहम्मद बिन कासिम दा वारिस अता फरमा, कोई रुकनुद्दीन बैबरस दा हाकिम जनाब खादिम अता फरमा। आखिरी बात, रुकनुद्दीन बैबरस जदों गया ना सलीबियां दे मुकाबले च, इन्हें मंगोलों नूं भी बड़ा धोता। इसनूं सलाहुद्दीन अयूबी कहंदे ने। एक है बैबरस ओ दूसरा, एक है बारबर ओ भी दूसरे ने। ये रुकनुद्दीन बैबरस है जिसका नाम बैबरस है, इनू सलाहुद्दीन अयूबी दा सानी कहंदे ने। ये जदों इन्हें देखा ना भी मेरे को फौज थोड़ी और सारियां गल्लां ये बड़ियां थोड़ियां, ये अपनी तलवार म्यान चो कड्डी और नंगी तलवार लैके सलाहुद्दीन अयूबी की कब्र चला गया। पता नहीं कितने 100 मील घोड़े ते बढ़दा, फौज को छोड़ के चला गया और जाके इन्हें अपनी तलवार हजरत सलाहुद्दीन अयूबी की कब्र की मट्टी ना मली। उन्हें कहा अयूबी तू इन्हों इथों मिस्र और शाम चो कढ़िया सी, ये फिर आ रहे हैं, ते जे मैनू शिकस्त हो गई ना बंदा कोई नहीं आना बाद चो। रुकनुद्दीन बैबरस ने 12,000 के लश्कर नाल 4.5 लाख के लश्कर को शिकस्त दी हुई, 12,000 के लश्कर नाल। और उन्हें कीता की उन्हें क्या मुसलमाना के फौजियों बुला के उन्हें क्या सी सारे शहीद होने वास्ते तैयार है? उन्हें कहा तैयार है। उन्हें कहा किलियां उत्ते खड़े हो जाओ। उन्हें किलियां उत्ते खड़े किए, 4-4 फौजी सामने आने वाली फौजा इस तरह सी भी तैयार खड़े न। अंदर उन्हें जनाब इस तरह का निज़ाम बनाया, शामियाने लगाए, हवा नाल कपड़े हिल रहे सन, इवें लगता सी बच्चे चल रहे हैं, औरतां चल रही हैं, बाजार खुले। जदों पूरियां फौजा मंगोला दी अंदर दाखिल हो गई, उन्हें जनाब बुनियादा में बरूद भरिया होया सी। और 4 मुजाहिद शहीद होंदे सन, पूरे किले फौजा लैके असी उन्होंने बारे सा यार। हाँ ले दे के ने तारीख से ये याद है। हाँ तारीख जो देखी हिस्ट्री मैंने तो फिर कामिल यकीन आया। हाँ जिसे मरना नहीं आया। हाँ तो इंशाअल्लाह ये असी अपनी पगड़ियां की खाक भी ना ये बाबा जी की कबर से मल के आए हैं, सानू डर डर कोई नहीं लगता है, किसी गलत फहमी है। गल साड़ी है ही नहीं, गल सारी मालकां दी है। हाँ और इस्लाम कंड नहीं लगन देंदा, इस्लाम इम्तिहान जरूर लैंदा। उन्हें करबलाज इमाम हुसैन का सर नेजे ना जुदा जरूर किया, लेकिन नेजे उत्ते चढ़ा के फिर की दसिया कि शिकस्त देखी है उसी सर को उठा के चले। जिस सर को झुकाना चाहा था शाम वालों ने, शिकस्त देखी है उसी सर को उठा के चले। फिर नेजे उत्ते भी कुरान बुलंद करके दसिया कि हुसैन सदा ताबदलबाद जिंदा है। इंशाअल्लाह इस्लाम भी जिंदा रहना और इस्लाम मकरूजी हुसैनियत दे किरदार दा। हाँ ये कभी भी नहीं सोचना जी इंज हो जाएगा इंज होएगा। और जदों दसिया गया कि मरना किधर गई और दौलतां किधर गई जनाब, आखिर फना आखिर फना आखिर फना, जदों मरना ही है तो फिर ओ जनाब ज़हीरुद्दीन बाबर वाली गल है, जरा आओ शान से मरते हैं, है ना गल। उन्हें क्या अभी हम मर जाएंगे, हमारी लाशों को गिद्ध नोचेंगे, जब मरना ही है तो आओ जरा शान से मरते हैं। जदों इस जिस्म ने मर ही जाना तो आओ जरा हुजूर दे नाल आके भरिए लब्बैक। सुन्नतें अदा फरमा लें।